बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब मंदोदरी ने दूतों के द्वारा हनुमान जी का बल सुना तो बहुत व्याकुल हो जाती, विचार करती है कि रामादल का एक ही वानर इतना सब कुछ विनाश कर गया तो भला ऐसे कितने वानर होंगे। ऐसा विचार करके वो पति के श्री चरणों में नमन करती हुई नेत्रों में अश्रु भरकर हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले राह से जोरे कर पति पग लागी, राह से जोरे कर पति पग लागी। ओ बोली बचन नीत रस त्यागी। नीत रस पागी, नीत का पालन करने वाली बात को उसने कहा अपने स्वामी रावण से। क्या कहा? बोले समझत जासु समझत जासु दूत की करनी, उसरवहीं गर्भ रजनी चर धरनी। हे भगवान, हे प्राणनाथ, जिनके दूतों में इतना बल है कि जिनकी गर्जना सुनकर के लंका की समस्त निशाचरियों के गर्भ गिर गए, तो भला उनसे बैर करना ठीक नहीं होगा स्वामी। इसलिए अपनी हट को त्याग दो। बोले तासु नार निज सचिव बुलाई, पठे बहो कंत जो चाहो भलाई, पठवहो कंत जो चाहो भलाई। हे स्वामी, अपनी और सारी लंका की भलाई यदि चाहते हो तो दूतों को बुला के उनकी धर्म पत्नी श्री सीता जी को ससम्मान उनके पास भेज दो, इसी में भलाई। ऐसा मंदोदरी समझा रही है, बार बार समझा रही है। और कहती है आगे कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, ओ हित ना तुम्हारे शंभु अज कीने। हे स्वामी, यदि तुम सीता वापस नहीं करते हो तो तुम्हारा हित भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा मंदोदरी ने कहा। इसलिए हे स्वामी, सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित ना तुम्हारे शंभु अज कीने। इसलिए हे प्राणनाथ, हमारी समझ में तो निश्चित ही है कि तुम अपनी हट को छोड़ दो और सीता जी को वापस भेज दो। देखो, वैसे तो रावण को योगी कहते हैं, योगी है, लेकिन वस्तुतः वो योगी नहीं है। क्योंकि वो योग के नाम पर तो वियोग की सृष्टि करता है, वास्तव में वो वियोगी है। हालांकि उसके जीवन में योग की क्रिया दिखाई देती है। क्या योग की क्रिया दिखाई देती है?
सर सरोज निज करन उतारी, अमित बार पूजे त्रिपुरारी। कई बार उसने अपने सरों को उतार उतार करके भगवान शंकर के लिए हवन कुंडी में भेंट किया है। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि बड़ा योगी है, लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। वो योगी मात्र जो है क्रिया में दिखाई देता है, लेकिन हृदय से नहीं। हृदय से तो वो कोई योगी। क्योंकि योगी है वो इसलिए कि योगी है, कोई योगी है कि योगी जो है वो आसक्ति नहीं करते, पराई नारी में आसक्ति नहीं करते, पराये धन में आसक्ति नहीं करते, अरे अपने में भी आसक्ति रहित होते हैं, वो योगी होते। और योगी तो कभी मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ ही नहीं पाते, वो तो मोह को दूर कर ही नहीं पाते, वो आसक्ति रहित हो ही नहीं पाते। गोस्वामी ने एक चौपाई लिखी है कि पौरुष को योगी जिमें और गारी, पौरुष को योगी जिमें और गारी, मोह बेटा पे नहीं सकहीं उखाड़ी। मोह रूपी वृक्ष को वो उखाड़ नहीं पाते, माने वो मोह को नष्ट नहीं कर पाते, वो मोह में संलग्न रहते हैं। इसलिए वो हृदय से मोह में संलग्न है, तो फिर योगी कहाँ होगी, योगी होगी। यही कारण है कि मंदोदरी की बात का रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और देखो, वैसे योगी माने योग, और योग माने क्या होता है, जोड़, माने दो वस्तुओं के जोड़ को ही तो योग कहते हैं। योग का शब्द दो वस्तुओं को जोड़ना है। अब यहाँ पर योग का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ दो वस्तुओं को जोड़ना है। वो दो दूसरी वस्तु कौन सी है, बोले वो ईश्वर है। ईश्वर और जीव का जो मिलन है, ईश्वर जीव जब ईश्वर से जुड़ता है और जब परमात्मा में खो जाता है, परमात्मा के लिए जो है व्याकुलता बढ़ती है, इस क्रिया को योग कहते हैं। जीव और ब्रह्म की मिलन का ही नाम योग है। वस्तुतः योग की सही परिभाषा तो ये है। और संसार में दो वस्तुओं का जो मिलना या दो जीवों का मिलना, वो तो योग तो है, वो शारीरिक दृष्टि से योग है, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से योग नहीं है। जैसा कि रावण शारीरिक दृष्टि से तो दिखाई देता है कि भगवान शंकर की पूजा कर रहा है, लेकिन वस्तुतः मन से नहीं। इसलिए मंदोदरी की कोई बात का उसके ऊपर असर नहीं होगा। वस्तुतः ये होगा कि मंदोदरी ने यहाँ तक कह दिया क्या, राम बाण अहि गण सरस, राम बाण अहि गण सरस, निकर निशाचर भेक, वो जब लगी ग्रसत न, जब लगी ग्रसत न तब लगे, जतन करो तज टेक। मंदोदरी कहती है, स्वामी देखो, राम जी के बाण सर्प की तरह हैं और तुम्हारे निश्चय मेढक हैं। अब सर्प तो मेढक को खा जात, इसलिए जब तक वो बाण निशाचर रूपी मेढकों का ग्रास न करें, उनका विनाश न करें, तब तक तुम ये जतन कर लो कि श्री सीता जी को उनके पास वापस कर दो। ऐसा मंदोदरी सद्ज्ञान दे रही है, लेकिन रावण के हृदय में नहीं बैठता, बल्कि क्या करता है, परिहास करने लगता है। बोले श्रवण सुनी सठता कर बानी,
श्रवण सुनी सठ ता करवानी। ओ बैसा जगत विदित अभिमानी। वो अभिमानी रावण हंसने लगा अपनी धर्मपत्नी की बात सुन करके, और क्या कहता है कि समय स्वभाव नारी कर साचा। समय स्वभाव नारी कर साचा। ओ मंगलमय मन मंगलमय भय मने अति काचा। अरे इस मंगल के अवसर पर तुझे भय हो रहा है, ऐसा और बोला। और क्या कहता है कि हमारे राक्षस तो बानरों का भोजन करते हैं, मनुष्य बानर तो भोजन है उनके, इसलिए तुम डरती क्यों है? अगर आएंगे भी तो ये तो सभी खप जाएंगे, ऐसा कहता है। बोले जो आवे मर कट कट काई। ओ जिये ही बेचारे निश्चर खाई। अरे तो निशाचर खा के जी हैं, इनको भोजन हो जाता है, काय घबरा रही? ऐसा मंदोदरी से कहता है। ओ कंपति लोक पे जाकी त्रासा। उता सुनार सवित बढ़िया सा। कहते अरे देवी, जिसके चलने से तीनों लोग कंपित होते हैं, पृथ्वी जगमगा जाती है, दिक्पाल कांप जाते हैं, और उसकी धर्मपत्नी इतनी भयभीत हो, ऐसा कहते तो बड़ी हंसी की बात है। और अभिमान में भर करके हंसने लगता है कि तुम डरती क्यों है? और ऐसा कह के मंदोदरी को अपने हृदय से लगा भी लेता है। बोले मंदोदरी हृदय कर चिंता। और भयउ कंत पर विध विपरीता। हृदय से लगा लेता है और कहता है तुम घबरा मत। तब मंदोदरी ने विचार किया कि शायद लगता है कि हमारी स्वामी की बुद्धि कुंठित हो गई है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, विधाता विपरीत है। ऐसा कह के वो विचार करके रह जाती है। यहाँ क्या होता है कि फिर रावण सभा में जाता है। सभा में जा कर के मंत्री बड़े बड़े बैठे, वहाँ प्रश्न रखता है। क्या रखता है? मंत्रियों से पूछता है कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि जब वो सभा में गया तो मंत्रियों ने बता दिया। क्या बताया? बैठो सभा खबर अस पाई। बैठे सभा खबर अस पाई। क्या खबर पाई? बोले सिंधु पार सेना सब आई। मंत्रियों ने कह दिया महाराज समुद्र पर पुल बन गया, सेना आ गई, लंका में प्रवेश करने वाली है। तो घबरा भी जाता है हृदय से, और मंत्रियों से बोला तो अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? तो अब मंत्री अगर सही कह देते तो मंत्रियों को डर था कि दुष्ट प्राण न ले ले, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव होता है क्षण रोष्टा और क्षण तुष्टा। क्षण मात्र में संतुष्ट हो जाए और को क्षण मात्र में रुष्ट हो जाए कि प्राणों को भी हरण कर ले। इसलिए कोई भी मंत्री उचित सलाह देते ही नहीं था, उसी की जो है हिसाब से बात करते थे। गोस्वामी ने लिखा है कि सचैव मंत्री वेद वैद्य गुरु और गुरु। यदि ये सचैव यदि राजा से भयभीत हो, वैद्य यदि रोगी से भयभीत हो, और गुरु यदि शिष्य से भयभीत हो, तो ये कभी सही बात नहीं बताते, हमेशा ठकुर सुहाती कहते। तो सचैव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया
तो होता क्या इससे? बोले राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश। अगर मंत्री सही सलाह नहीं देंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वैद्य सही सलाह नहीं देगा रोगी को तो रोगी उबर ही नहीं पाएगा, रोग से ग्रसित रहेगा और मृत्यु के सन्निकट पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार गुरु यदि शिष्य को सही मार्ग का अनुगमन नहीं करेगा तो शिष्य कभी धर्म राह पर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए इन तीनों को स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो अपनी बात अच्छी तरह से रख सके, लेकिन रावण के सामने नहीं रख पाते थे, तो इसलिए किसी ने भी सही सलाह नहीं दी। देखो, एक संतों की बात है, संत लोग कहते हैं कि अगर मनुष्य चाहे अपनी बुराइयों को मिटाना तो अपने प्रयत्न से मिटा सकता है, वो स्वयं मिटा सकता है। लेकिन जो अभिमानी है, अभिमान जो होता है, उस अभिमान को मिटाना ये प्रभु की कृपा पर निर्भर है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक जीव अभिमान निरभिमान हो ही नहीं पाएगा। और प्रभु की कृपा जब मिलेगी जब तुम प्रभु की शरण में जाओ, भगवत नाम का आश्रय लो। तो इस तरह अहंकार का विनाश तो वास्तव में प्रभु कृपा पर निर्भर है, ये सत्य है, ऐसा संत लोग कहते हैं। मतलब प्रभु कृपा से ही अहंकार का विनाश हो सकता है, क्योंकि साधना जो है, जो साधना हम करते हैं वो अपनी इच्छा पर निर्भर है। हम कैसी साधना करें, अच्छी करें या भगवत नाम का स्मरण करें या अनुष्ठान होके करें, कैसी साधना करें, कितनी विपत्ति से करें, फल फूल खा के करें, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। परंतु कृपा, कृपा का अर्थ तुम नहीं हो। कृपा तो स्वयं प्रभु जब चाहते हैं तभी मिलती है, और प्रभु चाहते जब हैं जब तुम उनके बन जाते हो। इसलिए सज्जनों, मंदोदरी यही कहना चाहती है कि हे स्वामी, इस अभिमान को त्याग दो और पराई स्त्री को, जो सीता जी को तुम हरण करके लाए हो, उनको वापस कर दो और अपने जीवन का उद्धार करो। लेकिन रावण नहीं मानता। बोलिए आनंद कंद भगवान की।